हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है। फर्स्ट जो एग्जाम लिया गया टीचर वैकेंसी का, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। सारे 1 से 5, 9 से 10, 11, 12 सबका रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अब हंगामा शुरू हो गया कि बाहरी छात्र ज़्यादा भर गया है, हमें मौका नहीं मिला, पारदर्शिता नहीं है, ज़्यादा नंबर लाने वाले फेल हो गए, कम नंबर वाले पास हो गए। ये सारी चीज़ें चल रही है। अब इन सब चीज़ों से जो 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्या दोबारा से रिजल्ट जारी होगा? अगर देखा जाए तो क्वेश्चन निकलता है, क्या दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा? दोबारा रिजल्ट, साथ साथ क्या जिन लोगों पे आरोप लग रहा है उनका जो रिजल्ट है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी 2.0 जिसको कह रहा है 6 से 8 वाली जो वैकेंसी मेन है, ये इसमें अब डिले होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट दोबारा जारी होने, जब इतना हंगामा हो रहा है, घेराव हो रहा है, तो क्या इस पे रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको एक दूसरी चीज हम दिखाते हैं। आज ही के डेट में अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ एक ट्वीट कर दिया है। ये ट्वीट आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहुत जल्द हम जो है कट ऑफ भी आपको दे देंगे, टीआरई सभी पेपर के। तो कट ऑफ आते ही सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि पारदर्शिता वाला जो बात जो आ रही है उसको अगर देखा जाए एक नज़र में, तो अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा आयोग नहीं है कि जो कि आपको ओएमआर सीट डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता हो, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि आपने कितने नंबर किए हैं। कोई भी उसमें डाउट वाली चीज ही नहीं है। ये चीज किसी भी आयोग के पास ये ऑथोरिटी नहीं था। कोई भी आयोग ये इस चीज देने से मना कर। आप बीएसएससी का ही देख लीजिए, इतने हंगामे होने के बाद भी ना आपको क्वेश्चन मिलता है, ना आपको आंसर सीट मिलता है, ना आंसर की रिलीज किया जाता है। लेकिन यहाँ सब कुछ किया जा रहा है। अगर कोई आयोग पहले से डिसाइड करके अगर उसको कुछ गड़बड़ी करने का मनसा रहता है, तो वो ये सब चीज आपको देगा ही नहीं। आप अपना जो हाथ है वो कभी फंसाएगा ही नहीं इन सब चीजों में। आपको दे दिया, आप नंबर जोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि आज अगर आप इनका इंटरव्यू देखें तो इन्होंने भी साफ साफ कहा कि कुछ चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली चीजें हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एस्टेट जो है वो बाहरी छात्र पास हो गए हैं, क्योंकि 2019 में जो एस्टेट हुआ था उसमें डोमिसाइल मांगा जाता है, यानी बिहार वाले ही भर सकते थे। तो जब 2019 के बाद एस्टेट हुआ ही नहीं, तो बाहरी छात्र एस्टेट सर्टिफिकेट लेके कैसे पास हो गए? तो सही बात है, ये गलत चीज है कि बाहरी छात्र कैसे पास हुए। तो लेकिन आपको ये चीज भी सोचना चाहिए, इसमें बीपीएससी की क्या गलती है? एस्टेट जब डोमिसाइल हो रहा था 2019 में, और 2019 में उसने बाहरी लड़कों ने एग्जाम दे के सर्टिफिकेट लिया, तो ये तो जो एस्टेट करवा रहा था 2019 में उस पे आपको आरोप लगाना चाहिए कि आप किस बेसिस पे विदाउट डोमिसाइल देखे हुए आप सर्टिफिकेट दे दिए उसको। इसमें बीपीएससी की क्या गलती है? बीपीएससी को तो एस्टेट का सर्टिफिकेट मिला, तो उन्होंने रिजल्ट दिया। हाँ, अब कुछ चीजें हैं कि जैसे डीएलएड, ये फर्जी सर्टिफिकेट लेके कोई दे दिया, तो देखिए, तो अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ सर्टिफिकेट देखेंगे। जो जमीनी स्तर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चाहे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डेटा मंगा के उसको वेरीफाई करना, इसमें प्रोसेस लगता है। ये लोग ज्वाइनिंग करवा देंगे, जैसे कि आज अतुल प्रसाद जी ने भी कहा कि हम ज्वाइनिंग करवा देंगे, बाद में अगर ऐसा कुछ निकलता तो उसमें कार्रवाई की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया होगा, वो सीट उनको जॉब से निकाला जाएगा और उसकी जो भी भरपाई होगी वो की जाएगी उस व्यक्ति के द्वारा। तो ये तो जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो वो फंसेंगे, जेल जाएंगे, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो सोचते हैं कि फर्स्ट दिन ही सारा कुछ वेरीफाई करके देते, तो कोई भी भारत का कोई भी आयोग ऐसा नहीं कर सकता और ना कभी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई राजस्थान से डीएलएड किया है, कोई झारखंड से किया है, तो अब हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये लॉन्ग प्रोसेस है। आपकी ट्रेनिंग में, आप ज्वाइनिंग में जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे ही होंगे, तो इन सब चीज के लिए निश्चिंत रहें। लेकिन जो फालतू का जो ड्रामेबाजी चल रहा है छात्रों के द्वारा, जो लोग फेल हो गए, तो भाई कट ऑफ आ जाएगा, आप देख लीजिएगा आपका क्या स्थिति रहा है। देखिए, हंगामा वही करता है जिनका की एज खत्म हो रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा और उनके पढ़ने में मन भी नहीं लगता, वही हंगामा करता है। जिनको नौकरी मिल गया है
वो ठीक है। कुछ चीजें हैं जो सच में थोड़ी सी डाउनग्रेड हुई है, वो है कि महिला अभ्यर्थी, हुआ क्या कि महिला अभ्यर्थी उतने फॉर्म भरे नहीं। आप जानते हैं कि 1 से 5 में डीएलएड बीएड वाला जो मामला हुआ, बीएड वाले छट गए, तो इनको 75% सीट अलॉट करना था, तो इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया कम कर दिया। और आपको पता है कि 30-35 नंबर जो परसेंटेज है, इतना लाना कोई भी तुक्के से भी ला सकता है। तो वहां पे कुछ डाउनग्रेड हुआ है महिला अभ्यर्थियों का, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन जो आप कहिएगा पारदर्शिता नहीं है, तो वो बिल्कुल भी मतलब कि झूठी बातें हैं। इन सब चीज़ों पे बहकाने की कोशिश की जाए। और साथ साथ कुछ टीचर भी हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इन लोगों का ये रहता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 1-2 महीने में ना हो जाए, क्योंकि इनको कोर्स बेचने में दिक्कत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी समझिए। अब रही बात कि क्या जो 2.0 वैकेंसी है इसमें डिले होगा, जी नहीं होगा, कोई डिले होने की संभावना नहीं है। इनका प्रोसेस फुल स्पीड से चल रहा है। ये बीच में बस कट ऑफ ला देंगे, और जो अनुमानता है कि फर्स्ट वीक नवंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो भी देखने को मिलेगी। तो टेंशन फ्री रहिए। बाकी जो लोग कर रहे हैं, जो टीचर लोग हो हंगामा कर रहे हैं, समझिए उनका कोर्स सही तरीके से वो बेचने का एक नया तरीका है। फिर से एग्जाम होगा, फिर से टाइम मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उतना कोर्स बेचने का। क्योंकि आप देखते होंगे दिन में 4 वीडियो लाता है, 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का, और 1 मिनट तो आपको कुछ रामायण सुनाएगा, 1 मिनट अपनी कोर्स का प्रमोशन करता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।